हाईजैकर्स ने आईडी कार्ड चेक किए तो जो पाकिस्तानी सेना या पुलिस का निकला उसे वहीं मार दिया गया। हमने प्लेन हाईजैक के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन सोचो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, अचानक तेज धमाके की आवाज आती है, ब्रेक लगते हैं और जब खिड़की से बाहर झांकते हो तो देखते हो कि चारों तरफ बंदूकधारी खड़े हैं और कुछ ही पलों में आपकी ट्रेन हाईजैक हो जाती है। कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। यही हुआ पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने ट्रेन पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 36 घंटे तक ट्रेन में नरसंहार चला, कैसे ट्रेन के यात्रियों को चुन चुन कर मारा गया और कैसे पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे यह खौफनाक घटना घटी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना है 11 मार्च 2025 की। सुबह 9 बजे पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस पेशावर कैंट के लिए रवाना होती है। ट्रेन में कुल 9 डिब्बे होते हैं और इनमें 400 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं। यह एक लंबा सफर था, 1600 किलोमीटर का, जिसे पूरा करने में ट्रेन को 36 घंटे और 44 स्टेशनों से गुजरना था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर खौफनाक बनने वाला है। जाफर एक्सप्रेस ने जैसे ही क्वेटा से निकलकर कोलपुर, माच और अभिगम स्टेशन पार किया, ट्रेन अब बलूचिस्तान की पहाड़ियों और सुरंगों के बीच दौड़ रही थी। बलूचिस्तान में पहले भी ट्रेन पर हमले हो चुके थे, इसलिए ट्रेन में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवान भी मौजूद थे। ट्रेन जैसे ही मश्क टनल के करीब पहुंची तभी एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका ट्रेन के ट्रैक को उड़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर से किया गया था। ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा और ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। धमाके की आवाज सुनते ही पहाड़ियों में छुपे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के लड़ाके ट्रेन पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। कुछ ही देर में BLA के लड़ाके पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लेते हैं। सभी BLA के लड़ाके अचानक ट्रेन में घुसे, सबको बाहर निकलने को कहा। जो नहीं निकला उसे गोली मार दी गई। लड़ाकों ने ट्रेन से सभी यात्रियों को बाहर निकालकर अलग अलग करना शुरू कर दिया। सभी यात्रियों को अलग अलग गुटों में बांट दिया जाता है। जो भी पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, सबको बंदूक की नोक पर घुटने के बल बैठा दिया जाता है। यात्रियों को भी अलग अलग गुटों में बांट दिया जाता है और BLA के लड़ाकों द्वारा चेतावनी दी जाती है और बंदूक के नोक पर सबको डराया और धमकाया जाता है। बात न मानने वालों को सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। काफी समय के बाद BLA के लड़ाकों द्वारा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना, ISI और अर्धसैनिक बलों के जवानों को बंधक बना लिया गया। BLA ने ऐलान किया कि उसने 182 लोगों को बंधक बना लिया है और अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई हरकत की तो सभी को मार दिया जाएगा। बंधी बनाए हुए जितने भी लोग थे उनमें अधिकांश पाकिस्तानी सेना के जवान थे, जिनको BLA ने अभी तक बंदूक की नोक पर रखा हुआ था। BLA के लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों से लैस थे और उन्होंने ऐसे जैकेट पहन रखे थे जो बारूद से भरे थे, यानी उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो खुद भी मर सकते थे और पाकिस्तान के सभी जवानों को भी मार सकते थे। ट्रेन के अंदर का माहौल भयानक हो गया। विद्रोही चुन चुनकर पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे थे। ट्रेन के अंदर गोलियों की बौछार हो रही थी, लाशों को पट्टरियों पर फेंका जा रहा था। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हमारे राजनीतिक कैदियों और लापता लोगों को रिहा करो, नहीं तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार इस चेतावनी को हल्के में ले लेती है। वे तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी सेना और स्पेशल फोर्स ने 16 बार ऑपरेशन किया, लेकिन हर बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। बलूच लड़ाके पहाड़ियों में छुपे थे और गुरिल्ला वॉरफेयर तकनीकों से पाक सेना को बार बार हरा रहे थे। इस बीच ट्रेन में गोलीबारी जारी थी। 30 घंटे तक बंधकों को मारने का सिलसिला चलता रहा। अगले दिन यानी 12 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने वायुसेना, स्पेशल फोर्स और पैरामिलिट्री के साथ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। काफी समय के बाद पाक सेना ने ट्रेन पर कब्जा किया। पाक सेना ने दावा किया है कि 33 बलूच लड़ाकों को मार दिया गया है, वहीं 18 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। लेकिन BLA के दावे के अनुसार 214 बंधकों की मौत हुई थी। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि सिर्फ 18 सैनिक मारे गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय चश्मदीदों ने कहा कि मशक टनल में 200 ताबूत भेजे गए। इस घटना के बाद बलूचिस्तान की आजादी की मांग और तेज हो गई। बलूच विद्रोहियों ने एक और बयान जारी कर कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ऐसे और हमले होंगे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ने की धमकी दी। बलूचिस्तान का यह हमला पाकिस्तान के इतिहास में सबसे खतरनाक ट्रेन हाईजैक में से एक था, लेकिन इससे भी खतरनाक था वह सच
जिसे पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा था। 200 ताबूतों का राज अब तक नहीं खुला, लेकिन इस एक घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही जंग चल रही है, और ये जंग सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक तक सीमित नहीं रहने वाली। आपका इस घटना पर क्या विचार है? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।